अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत इमाम दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। हदीस नबवी की 6 मुस्तनद तरीन कुतुब में से एक सुनन अबी दाऊद के मुअल्लिफ जिन्होंने सुनन अबी दाऊद लिखी है। आज हम इन्हीं के हालात ज़िंदगी के बारे में देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हज़रत इमाम दाऊद रहमतुल्लाह अलैह कौन थे। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की वीडियो को हम डिवाइड करेंगे कुछ हिस्सों में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। दरवाज़े पर दस्तक हुई, खादिम ने जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़े पर शहर के हाकिम खड़े थे। उस वक्त आफताब दिन भर का सफ़र मुकम्मल करके उफ़क़ के पार रूपोश हो चुका था और रात सियाह आंचल फैलाए ज़मीन पर उतर आई थी। मस्जिद में नमाज मगरिब अदा करने के बाद लोग कुछ देर पहले घरों को वापस लौटे थे। हाकिम ने साहिब खाना से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। खादिम अंदर चला गया। उसने साहिब खाना से अर्ज़ की, हाकिम शहर तशरीफ़ लाए हैं और आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें अंदर ले आएँ। साहिब खाना ने कहा। हाकिम शहर जब अंदर आए और मुअद्दब होकर बैठ गए। साहिब खाना ने, जो एक पुरसुकून और मतीन चेहरे वाले बुज़ुर्ग थे, नरमी से पूछा, कहिए कौन सी ज़रूरत इस वक्त अमीर शहर को यहाँ ले आई है? मुझे आपसे 3 दरख्वास्तें करनी हैं, हाकिम शहर कह रहे थे। एक तो ये कि आप बसरा मुंतकिल हो जाएं और वहाँ मुस्तकिल क़ियाम फरमाएं ताकि मुख्तलिफ़ मुल्कों से आने वाले तलबा आपसे इस्तिफ़ादा कर सकें। दूसरी दरख्वास्त मेरी ये है कि आप मेरे लड़कों को किताब सुनन की तालीम दीजिए। और तीसरी मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि आप मेरे साहबजादों को अलग से तालीम दीजिए, क्योंकि उमरा और सलातीन के बच्चे अवाम के बच्चों के साथ मिलकर तालीम हासिल नहीं कर सकते। हाकिम शहर ने अपनी बात मुकम्मल की तो बुज़ुर्ग बोले, आपकी पहली 2 दरख्वास्तें तो मुनासिब हैं, लेकिन तीसरी बात मुनासिब नहीं है और इस पर अमल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इल्म के मामले में आम आदमी की औलाद और उमरा और सलातीन की औलाद के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, उनमें इम्तियाज़ नहीं बरता जा सकता। हाकिम शायर ने ये वाज़े और 2 टोक जवाब सुना तो खामोशी से वापस चले गए। बहुत जल्द बुज़ुर्ग बसरा मुंतकिल हो गए, जहाँ दूर दूर से आने वाले तलबा आपसे इल्म हासिल करने लगे। आपके तलाज़ा में हाकिम शहर के साहबजादे भी शामिल थे। उनके लिए अलग से कोई एहतमाम नहीं किया गया था। वो आम लोगों के बच्चों के साथ दर्स हासिल किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर ज़रूर हैरत होगी कि ये बुज़ुर्ग कोई और नहीं, ये बुज़ुर्ग थे जलीलुल कदर मुहद्दिस और बुलंद पाया फ़कीह हज़रत इमाम दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने शहर बगदाद के हाकिम अबू अहमद की ये ख्वाहिश पूरी करने से इनकार फरमा दिया था कि वो उनके साहबजादों को ख़ास तौर पर अलग तालीम देने का अहतमाम फरमाए। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह की तालीफ़ करदा हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब सुनन अबी दाऊद, हदीस की 6 मुस्तनद किताबों सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, सुनन नसाई, जामे तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा में शुमार होती है। इस किताब की तदवीन इमाम दाऊद रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा इल्मी और तहकीकी कारनामा और उम्मत मुस्लिमा पर अजीम एहसान है। हम इनके बारे में आज बात करेंगे, इनके हालात ज़िंदगी को जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम सुलेमान बिन अशअस है, लेकिन आपकी कुनियत अबू दाऊद से ज़्यादा मशहूर है। आप कबीला अज़ से ताल्लुक़ रखते थे। 202 हिजरी में 1817 ईस्वी में सजिस्तान शहर में आप पैदा हुए। सजिस्तान दरअसल खुरासान के इलाके सिस्तान का अरबी तलफ़्फ़ुज़ है। बाद मौरख़ीन ये भी बताते हैं सजिस्तान या सजिस्ताना को बसरा का एक नवाही गांव कहा जाता है, लेकिन अक्सर मौरख़ीन का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि इमाम दाऊद रहमतुल्लाह अलैह बसरा में जाकर आबाद ज़रूर हो गए थे, लेकिन बसरा के करीबी गांव सजिस्तान में आपकी पैदाइश नहीं हुई, बल्कि आपकी जाए पैदाइश वो सजिस्तान का इलाका है जो सिंध और हरात के दरमियान कंधार के करीब वाक़ है। सजिस्तान से निस्बत रखने की वजह से आपके नाम के साथ सजिस्तानी या सजजी भी लगा दिया जाता है। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह की तवज्जो इल्म हदीस पर मरकूज़ हो गई। उस ज़माने में हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात और रिवायत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही थी, ताकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम इरशादात गिरामी को मुकम्मल सेहत के साथ महफूज किया जा सके।
زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات مرتب شکل میں لوگوں تک پہنچ سکیں اور ان ہدایات میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہونے پائے۔